विवाह पंजीयन नियमों में शिथिलता बरतने हेतु भाजपा पार्षद प्रकाश जैन ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को एक पत्र लिखा है। इस संबंध में श्री जैन ने नागदाज को विस्तार से जानकारी दी। विवाह पंजीयन को लेकर और बहुत सारी भ्रांतियां थी, बहुत सारे ऐसे नियम उगलट में चल रहे थे जो मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन में कहीं जिनका जिक्र नहीं है। अभी मैं लगातार 2-3 दिन से उन सारे नियमों को और उससे रिलेटेड गजट नोटिफिकेशन का अध्ययन कर रहा था। पूरे अध्ययन के बाद मैंने ये पाया है कि ऐसे नवविवाहित जोड़े जिनकी शादी हमारे यहाँ, हमारे शहर में हुई है, हमारे क्षेत्र में हुई है, उन दोनों को फिजिकली यहाँ उपस्थित होने की ज़रूरत ही नहीं है, ना उनके परिजनों को यहाँ आने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि अभी तक मुझे लगता है कि शायद भ्रांतियाँ थी और एक किसी ने व्यवस्था बना दी उगलक, और उस व्यवस्था को सब फॉलो करने लग गए थे। तो उस व्यवस्था को बंद करने के लिए मैंने हमारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय को एक पत्र दिया है कल। और मैंने पत्र में जो मध्य प्रदेश शासन का गजट है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीयन को लेकर एक गजट जारी किया है विधि और विधायी कार्य विभाग ने, ये गजट है 23 जनवरी 2008 का। और इस गजट में बहुत स्पष्ट उल्लेख है। जब आप इस गजट का ये पैरा देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो कागज पत्रों के स्थानीय पुलिस स्टेशन को जिसकी अधिकारिता के भीतर पक्षकार निवास करता है सत्यापन के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। कुल मिला के आशय ये है कि मान लीजिए कोई शादी हमारे यहाँ होती है और शादी होती है और उसके बाद अगर वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ आवेदन करते हैं, तो जो संबंधित दस्तावेज जो ये लेते हैं उसको लेने के अलावा भी अगर संबंधित रजिस्ट्रार को या जो इसका रजिस्ट्रीकरण कर रहा है उनको अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कोई उलझन हो सकती है, कहीं ये गलत हो सकता है, तो उस परिस्थिति में ये संबंधित थाना क्षेत्र को उस आवेदन को सौंप सकते हैं। संबंधित थाना क्षेत्र इस बात की पुष्टि करेगा कि शादी के पंजीयन के लिए दिया गया ये आवेदन वैधानिक है या नहीं है, वाकई में शादी हुई है या फर्जीवाड़े से प्रेरित ये आवेदन है, और उस रिपोर्ट के आधार पर ये उस आवेदन पर या तो पंजीयन जारी करेंगे अगर वो सही है तो, और अगर गलत है तो उसको खारिज कर देंगे। इसी गजट का 13 नंबर जब हम ये पढ़ेंगे, ये देखेंगे तो आप देखिए इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि विवाह के किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर विवाह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दिए गए पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा और डाक का प्रभार आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी आवेदक अपने शादी के पंजीयन का आवेदन और उससे संबंधित दस्तावेज लगाकर अगर डाक द्वारा भी इनके पास भेजेगा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा, तो इनको वो आवेदन स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करने के बाद उस आवेदन की जांच करके, और अगर इनको लगता है कि कहीं कोई कागज की कमी है तो संबंधित को ये एक नोटिस दे देंगे, संबंधित उन कागजों की पूर्ति कर देगा, और उसके बाद ये डाक से ही प्रमाण पत्र बनाकर संबंधित आवेदक के घर भेजेंगे, और उस डाक का जो खर्चा आएगा वो आवेदक वहन करेगा। ये गजट नोटिफिकेशन कह रहा है मध्य प्रदेश सरकार का। कई बार ये कहते हैं कि हम अपनी सेफ्टी के लिए लोगों को यहाँ बुलाते हैं क्योंकि साहब कोई फर्जी बनवा गया तो क्या होगा। मेरा बहुत स्पष्ट उसमें तर्क है कि जितने लोग यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आते हैं, आप उनके दोनों पति पत्नी के, उनके माता पिता के, शादी कराने वाले पुरोहित के, और जहाँ शादी होती है वहाँ के सारे दस्तावेज और शपथ पत्र लेते हैं। शपथ पत्र का मतलब ये है कि जिसने शपथ पत्र दिया है वो सही बोल रहा है, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ उस झूठा शपथ पत्र देने की मामले में एफआईआर हो जाएगी। ये पहला विषय। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के इस गजट नोटिफिकेशन ने पॉइंट नंबर 16 में इन नियमों के अधीन कार्य रहे व्यक्तियों का संरक्षण भी किया है। और संरक्षण कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। विवाह रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ किसी कर्मचारी के विरुद्ध इन नियमों के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने वाली या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है
कि अगर किसी का झूठा प्रमाण पत्र मिलता है, कोई गलत जानकारी देकर अगर प्रमाण पत्र बनवा भी लेता है, तो उसके लिए उस व्यवस्था में लगा कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदार सिर्फ वो होगा जिसने झूठा शपथ पत्र दिया है। तो जब मध्य प्रदेश सरकार ने सारे अधिकारियों, इस काम में लगने वाले सारे अधिकारियों और सारे कर्मचारियों का संरक्षण किया है, तो फिर इस व्यवस्था को क्यों जटिल बनाया गया? इस संदर्भ का पत्र मैंने कल मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिया है। उनको निर्देशित भी किया है कि जो मध्य प्रदेश सरकार का गजट है, इसी को आधार बनाकर इसी में जो नियम बताए गए हैं, उन्हीं नियमों का पालन करवाते हुए आप विवाह पंजीयन के आवेदन लेने की प्रक्रिया को शुरू करें और विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें। अब चूंकि इस आवेदन देने के बाद आज हमारे जो सीएमओ साहब हैं वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से, तो इस पर वो क्या निर्णय कर रहे हैं ये अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन निर्णय उनको यही मानना पड़ेगा क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार का गजट नोटिफिकेशन है और मुझे लगता है ये राजपत्र है और राजपत्र से बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती किसी भी कार्य के परिपालन में। तो आप ये तय मानिए कि ये एक बहुत बड़ी जो परेशानी थी, जो शादी के बाद जो दूल्हा दुल्हन चले जाते थे, मान लीजिए कोई विदेश में शिफ्ट हो गया है और उसने नागदा में शादी कर ली, तो उसको प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विदेश से यहाँ आना पड़ता था। तो अब वो आने की परेशानी मुझे लगता है खत्म होने की स्थिति में, और जल्दी हम इस पर निर्णय करके इस परेशानी को खत्म करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का जो आदेश है उसी आदेश के तारतम्य में अब सारे प्रमाण पत्र जारी होंगे। इस तरह का पत्र मैंने दिया है और निश्चित इस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी ही।